पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आज निगम बोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके पार्थिव शरीर को सेना की तोप गाड़ी पर कांग्रेस हेडक्वार्टर से दिल्ली के निगम बोध घाट लाया गया। यहां पर तीनों सेनाओं ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद राजकीय सम्मान के साथ सभी अंतिम संस्कार की रस्मों को पूरा किया गया। निगम बोध घाट में सुबह से ही चहल पहल देखने को मिली और ना ही केवल चहल पहल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की थी, बल्कि खुद इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। देश के गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समेत तमाम नामी गिनामी हस्तियां जो हैं वो अंतिम संस्कार में शामिल हुए। मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर, बड़ी बेटी उपिंदर कौर, दूसरी बेटी दमन सिंह और तीसरी बेटी अमृत सिंह भी निगम घाट पर मौजूद थी। निगम बोध घाट में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव देह को सुबह 9:30 बजे उनके आवास से कांग्रेस मुख्यालय लाया गया था। इसके बाद अंतिम यात्रा शुरू हुई। राहुल गांधी पार्थिव देह के साथ गाड़ी में बैठे थे। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार रात निधन हो गया था। वे 92 वर्ष के थे। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे और घर पर बेहोश होने के बाद उन्हें रात 8:06 पर दिल्ली एम्स लाया गया था। हॉस्पिटल बुलेटिन के मुताबिक रात 9:51 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान कई हस्तियां वहां पर पहुंची थी। जैसे कि आप विजुअल्स में देख भी सकते हैं कि कांग्रेस के सीनियर लीडर शशि थरूर और उनके साथ पीछे ही विजुअल्स में नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि पहले भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी, वो इस समय विजुअल्स में आपको नजर आ रहे हैं। शशि थरूर, नवजोत सिंह सिद्धू जो निगम बोध घाट से बाहर निकल रहे हैं। इस समय आप देख सकते हैं कि निगम बोध घाट, जो कि दिल्ली के कश्मीरी गेट के नज़दीक है, इसके बाहर जिस प्रकार से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं, एक अंतिम बार वो देखना चाहते हैं मनमोहन सिंह की एक झलक को, क्योंकि अब से कुछ ही देर में वो पंचतत्व में विलीन होने जा रहे हैं। और मनमोहन सिंह की यादों की अगर बात की जाए, एक बहुत गहरा उनका नाता जो है वो भारतीय परिप्रेक्ष्य में रहा है। दरअसल 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब के गांव, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ पर मनमोहन सिंह का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम गुरुमुख सिंह और माँ का नाम अमृत कौर था। जब विभाजन हुआ यानी कि 1947 के समय, उसके बाद उनका परिवार भारत चला आया। यहाँ पर पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने ग्रेजुएशन और पीजी पूरा किया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी और ऑक्सफोर्ड से डीफिल भी की। मनमोहन सिंह पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर भी रहे। 1966 से 1969 के दौरान यूएन सम्मेलन में आर्थिक मामलों के अधिकारी भी चुने गए थे। 1971 में मनमोहन सिंह को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया। 1972 में उन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया। इसके बाद वह योजना आयोग के उपाध्यक्ष, 1982 से 1985 तक आरबीआई गवर्नर, पीएम के आर्थिक सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के अध्यक्ष भी रहे। 1991 में असम से राज्यसभा सदस्य चुने गए। इसके बाद वह साल 1995, 2001, 2007, 2013 और 2019 में राज्यसभा के लिए चुने गए। 33 साल तक राज्यसभा के सदस्य रहने के बाद 3 अप्रैल 2024 को सदन से रिटायर हुए। 1998 से 2004 तक जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, तब वही राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। 1999 में उन्होंने दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विजय कुमार मल्होत्रा से हार का सामना करना पड़ा। वहीं सबसे ज़्यादा अगर
मनमोहन सिंह को याद किया जाने लगा वो था 1991 से 1996 तक का वो दौर, जब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे मनमोहन सिंह। उसके बाद 2004 से लेकर 2014 तक 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। 2009 में जब कांग्रेस को जीत मिली यूपीए के नाते, उस समय वह जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्हें 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार पीएम बनने का मौका मिला। अब हालांकि मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने हैं। वहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगर बात की जाए तो भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण 1987, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी अवार्ड 1993 और 1994, और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी अवार्ड 1993 से नवाजे गए थे। वहीं मनमोहन सिंह के 6 बड़े ऐसे फैसले हैं जिनकी सबसे ज़्यादा चर्चा होती है, जिसमें जुलाई 1991 में अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, औद्योगिक लाइसेंसिंग खत्म करना, और इससे एक बड़ी क्रांति भारत की आर्थिक इतिहास में आई, जिसके बाद सब जानते हैं कि भारत की प्रगति का एक नया युग शुरू हुआ। इसके बाद और भी 5 ऐसे फैसले मनमोहन सिंह के जो सबसे ज़्यादा याद किए जाते हैं। जून 2005 में सूचना का अधिकार, सितंबर 2005 में रोजगार गारंटी योजना, मार्च 2006 में अमेरिका से न्यूक्लियर डील, जनवरी 2009 में आधार स्कीम, और अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार। तो ये वो 6 बड़े फैसले मनमोहन सिंह के जो सबसे ज़्यादा याद किए जाते हैं। और इन्हीं यादों के बीच आज इस निगम बोधघाट पर नम आंखों से ना ही केवल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बल्कि बड़ी संख्या में दिल्ली की जनता यहाँ पहुंची, और इन नम आंखों से उन्होंने अंतिम विदाई दी देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। 21 तोपों की सलामी, यानी कि जो राजकीय सम्मान है, उस राजकीय सम्मान से यहाँ पर अंतिम विदाई दी गई। अंत्योष्टि के दौरान हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिली, जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब अंतिम संस्कार हुआ था उस समय भी वो हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली थी, जो हल्की बूंदाबांदी आज भी देखने को मिली। और कहीं ना कहीं इसको रिलेट किया जाता है, अगर सनातन के नाते देखा जाए, कि भगवान का आशीर्वाद जो है वो यहाँ पर प्राप्त हुआ। एक ऐसी महान शख्सियत जिसने भारत के आर्थिक युग को एक नई ऊंचाइयाँ दी, एक नए युग में लेकर के गए, वो शख्सियत आज हमारे बीच में नहीं है। और उन्हीं के अंतिम विदाई में